मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन। तत्ते दन्तेऽपि स्वत्वम् इव त्वम् अहमादिषु सर्वत्रानुगते तेन तयोरप्यात्मतेति चेत्। ये 47वां श्लोक प्रश्न है। ये एक शंका है, एक प्रश्न है, और 48वां श्लोक इसका उत्तर है। इस प्रकार से प्रश्न और उत्तर की शैली है। जीव को कूटस्थ से, आत्मा से अलग करके समझाने का पूरा प्रयास है आचार्य श्री का, कि आत्मा को आप जैसा है वैसा समझो। अगर जरा सा भी गलत समझा आत्मा के बारे में तो अध्यास हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा, और वो हमको फिर संसरण से, बंधन से छुटकारा नहीं दिलाता। तो आत्मा जैसा है उसको वैसा ही समझो। इसी का नाम ज्ञान है, इसी का नाम विद्या है, इसी को हम साइंस कहते हैं। साइंस कुछ करता वरता नहीं, टेक्नोलॉजी कुछ करती है, बदलती है। साइंस का काम है जैसा है वैसा हमको जानना है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, हम उसको जानते हैं। पानी क्या है, H2O है, जानना, इसका नाम साइंस है। फिर बदलने का काम, उसका उपयोग करने का काम दूसरा आ जाता है, वो केवल रिसर्च है, खोज है। ऐसे अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, ज्ञान जैसे को वैसा ही समझना है। तो हम दो शब्द प्रयोग करते हैं, आत्मा और जीव, और ये दोनों को अलग अलग करके समझो, क्योंकि एक नहीं है। आत्मा कैसा है? कूटस्थ है, निर्विकार है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। और जीव, वो हमारी बुद्धि उपहित चेतन का नाम, चिदाभास का नाम ही जीव होता है, जिसमें रोज रोज हजारों बार परिवर्तन होता रहता है। अभी हम कुछ, अगले क्षण कुछ। अभी हम कुछ और सोच रहे थे, अगले क्षण कुछ और सोचने लगे। अभी हम बड़े प्रेम में थे, अभी हम लड़ाई करने लगे। अभी हम सुखी थे, अभी हम दुखी होने लगे। उसका नाम होता है जीव। हाँ, जब हम कहते हैं कि मैं स्वयं ये काम कर लूँगा, रहने दो। किसी को कोई काम बताया, उसने कहा कैसे होवेगा, तो हम गुस्से में कहा रहने दो, मैं स्वयं कर लूँगा। तो जिस समय मैंने कहा कि मैं स्वयं कर लूँगा, इसमें दो शब्द हमने प्रयोग किया, मैं और स्वयं। तो स्वयं है कूटस्थ, स्वयं है आत्मा, अपना आपा, स्वपना, और मैंपना बदलने वाला। क्योंकि अभी मैं कह रहा हूँ कर लूँगा, अगले क्षण ही शायद कहूँ कि मैं नहीं कर पाऊँगा, ये भी कह सकता हूँ। अगले क्षण ही कह सकता हूँ कि कोशिश तो किया लेकिन गलत हो गया, मेरे से गलती हो गई। तो ये जो मैंपना है वो जीव है, और स्वयंपना वो कूटस्थ आत्मा है। इतना तो कम से कम पक्का होना चाहिए। ये जो स्वयंपना है वो सब में अनुसूत है। स्वयंपना, तुम स्वयं करो, तुम स्वयं इस पाठ को पढ़ लो, तुमको स्वयं एक काम करना चाहिए। आपको खुद ही एक काम ध्यान से नहीं करना चाहिए था क्या?
क्यों, क्या कहा? आपको खुद ही स्वयं ही ये काम ध्यान से नहीं करना चाहिए था। तो हमने कहा तुम स्वयं, ओ स्वयं, तो ये स्वयं सब में समाया हुआ है। और चूंकि स्वयं शब्द की सब में अनुवृत्ति है, सब में उसकी व्याप्ति है, तो ये सामान्य है। और तुम, वह, यह, इसकी सब में व्याप्ति नहीं, तो इसलिए ये विशेष हो गया। जो सब में सामान्य अंश है वही आत्मा है, वो कूटस्थ है। सामान्य अंश कौन सा? जैसे हमने कहा तुम स्वयं, ओ स्वयं, राम स्वयं, श्याम स्वयं, कृष्ण स्वयं, तो यहाँ स्वयं स्वयं की अनुवृत्ति है, सब में व्याप्ति है, इसलिए ये स्वयं ही आत्मा है, क्योंकि उसका हमेशा व्याप्ति हो रही है। और ये जो हमने कहा तुम, वह, राम, श्याम, ये सब बदल जाता है, तो ये है अलग अलग। इसको कह रहे हैं, अगर आपने एक ऐसा तर्क बनाया सिद्धांत कि जिसकी सब में व्याप्ति होवे वो कूटस्थ है, सब में जुड़ा होवे, स्वयं स्वयं को जैसे आधार बना के कहा, सब में जिसकी व्याप्ति है वो अगर कूटस्थ है, तो ये तो तत् और यह, इसकी भी व्याप्ति सब जगह होती है। तात इदंते, इस श्लोक पर ध्यान देना, 47, तात धन इदम, तो ये दो शब्द जो प्रयोग करते हैं, इदम माने यह, तत् माने वह, इसकी भी तो बहुत जगह पर व्याप्ति होती है। कैसे? जब मैं खड़ा हुआ तो अपने बच्चे को कहा ओ देखो पेड़, ओ देखो जानवर, तो देखो जानवर बदला, पेड़ बदला, लेकिन वो शब्द उसी में है ना। ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है, ये प्रश्न है। हाँ, वो देखो, ओ देखो, ओ डाल देखो, ओ चिड़िया बोली, तो आपने कहा ओ, तो वो शब्द की भी तो सब में व्याप्ति हो रही है, तो फिर वो भी आत्मा होना चाहिए, है ना। फिर आपने क्या कहा? ये आदमी ठीक नहीं है, हाँ, ये आदमी बहुत अच्छा है, हाँ, ये लड़की अच्छी नहीं है, ये लड़की बहुत अच्छी है, तो अब देखो यहाँ पर यह की व्याप्ति हो रही ना। हाँ, ये आदमी, ये आदमी, ये पेड़, ये लड़का, ये लड़की, ये वस्त्र, ये भोजन, ये मेज, तो सब में यह व्याप्ति हो रही ना। तो अगर स्वयं की सब में व्याप्ति होने से वो कूटस्थ आत्मा है, तो तत् और इदम, इसकी भी तो सब में व्याप्ति ही हो रही, ये भी तो सब में जुड़ा हुआ है। तो फिर ये जो जितना तत् है वो सब आत्मा, जितना इदम है वो सर्वत्र, इसे हाँ कह रहे हैं। तो जैसे तात इदंते अपि, ये भी जुड़ा हुआ है, तो उसी सर्वत्र अनुगते तेन, चूंकि सब में इसकी व्याप्ति है, तो ये भी आत्मा की जैसे ही तयो अपि आत्मा इति, तो ये तत् और इदम को भी हमको आत्मा कहना पड़ेगा, इसको भी आत्मा हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसकी भी सब जगह पर, इसको हम कहते हैं अनुवृत्ति, पश्चात, एक के बाद दूसरा, दूसरे लगातार वो चल रहा है। तो जैसे आप कह रहे हो त्वम अहम आदिशु, हाँ, मैं हूँ तुम हो, मैं हूँ तुम हो, तो जैसे मैं तुम, फिर मैंने कहा मैं स्वयं, तो ऐसे ही बिल तुम स्वयं, तो ऐसे इसमें भी व्याप्ति हो रही। वाह वाह वाह, याह याह या, 1000 बार कहा तो उसकी भी सब जगह व्याप्ति है, अनुवृत्ति है, सब में समाया है। तो जो सब में समाया है उसको आत्मा हम क्यों ना माने? क्यों? आप समझना है। हम अभी क्या कहा था, पहले समझाया क्या था कि जो हमसे अलग है, अभी कल ही पढ़ा था ना परसों, कि जो हमसे अलग है वो मिथ्या होगा, क्योंकि मैं चेतन हूँ और जो हम देखते हैं वो जड़ होगा। याद है ना, ऐसे कहा था ना, जो दृश्य होगा वो जड़ होगा। तो अगर वो आपने एक बार कहा कि वो जड़ है, वो मिथ्या है, वो परिवर्तनशील है, लेकिन वो की व्याप्ति सर्वत्र हो रही, तो वो भी आत्मा होना चाहिए। यह लॉजिक उसका, क्वेश्चन मार्क। तो उत्तर देते हैं इसका इसका उत्तर देते, बढ़िया है, थोड़ा समझने का प्रयास करना। हाँ, एक बात और बता दूं, आज बड़ी हिम्मत का, बड़े तसल्ली वाला, आज ही भर कठिन है। हाँ,
जितने आज के श्लोक हैं उतने कठिन हैं, बाकी कल से बहुत आसान हो जाएगा, और कल से बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि कल से आत्मा के बारे में कौन कौन क्या क्या समझते हैं, चारवाक क्या कहते हैं, न्याय कौन कहता है, सांख्य क्या कहते हैं, ऐसी चर्चा हो जाएगी तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज थोड़ा धैर्यपूर्वक सुन लो। हाँ, तो क्या कहते उत्तर समझ में। ते आत्मत्वे अपि अनुगते तत्ते दन्ते ततस्तयोः आत्मत्वं नैव सम्भाव्यम् सम्यक्त्वात् इदैर्यथा तथा। देखो, ते उस प्रसंग में, उस विषय में, जिस विषय में आपने प्रश्न किया है कि सब में वह 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 भी व्याप्ति ही मिल रही। ते आत्मत्वे अपि, वो उसमें भी आत्मा है। देखो, अब इसमें हमने स्वीकार कर लिया, उसमें भी आत्मा है। जिसको आप वाह वाह कह रहे हो ना, उसमें भी आत्मा है, बिल्कुल मैंने स्वीकार कर लिया। आत्मत्वे अपि अनुगते है उसमें। जिसको आप तत् और इदम कह रहे हो, तत् इदंते, उन दोनों में आत्मा है, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापक है ना। जब आत्मा सर्वव्यापक है भाई, उसमें भी तो सत है ना, सत तो है ना, तो उसमें भी है, हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन वो जिसको आप वह कह रहे हो, उसमें आत्मा का आत्मत्वम सम्यक नैव संभाव्यम, अन्वय कर लो, आत्मत्वम सम्यक्त्वात् नैव संभाव्यम, उसमें आत्मा का सम्यक रूप से ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो वस्तु जड़ है। तो उसमें अच्छी प्रकार से सम्यक, तो जैसा आत्मा का बोध होना चाहिए, उसमें सत है, सृष्टि के एक एक कण में है वो। लेकिन मुर्दे में हमको आत्मा का सही सही ज्ञान नहीं, क्योंकि जब मुर्दा के सामने जाएंगे तो नाक दबाएंगे क्योंकि बदबू आ रही। हाँ, फूलों के बीच में जाएंगे तो सुगंध आई, अच्छा लगा। तो उस जो आप वह कह रहे हो, यह कह रहे हो, है आत्मा अधिष्ठान, उसका भी है, सब में व्याप्त है, अनुगते अपि, लेकिन उसमें आत्मा का सम्यक रूप से बोध नहीं। अच्छा, सम्यक रूप से बोध नहीं होगा तो कैसे होगा? असम्यक हो जाएगा। फिर जब वहाँ जानने जाओगे, उस चीज़ में जानने के लिए जाओगे, अपने से बाहर है वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ जानने के लिए जाओगे तो आपको बोध विपरीत ज्ञान होगा, असम्यक होगा। फिर सम्यक बोध वहाँ पर आपको नहीं। सम्यक बोध कहाँ पर होगा? अपने स्वरूप में ही होगा, अपने भीतर ही होगा। प्रत्यक आत्मा में ही सम्यकत्व बोध होता है। तो सम्यक और असम्यक, ये दोनों जैसे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। अगर आपको सम्यक बोध नहीं, सही सही ज्ञान नहीं, तो तुमको असम्यक बोध होगा, क्योंकि अज्ञान में जीव जल्दी ही रह सकता नहीं। अगर सही सही नहीं जानोगे तो उल्टा जानोगे, विपरीत जानोगे, ना समझी में फंस जाओगे। तो अगर वहाँ जानने जाओगे तो आत्मा वहाँ भी है, लेकिन वहाँ पर आत्मा का ज्ञान सम्यक रूप से होना संभव नहीं। ये है इसका मूल भाव। ये तो कहाँ होगा? बस अहम में ही इसका बोध ठीक ठीक होवेगा, उधर बोध नहीं होवेगा। भले वहाँ पर आत्मा होवे तो क्या। अच्छा, सब में चेतन है ना, सब में चेतन है ना, ठीक है, सब में चेतन है। हमारी उंगली में दर्द है, तुम अनुभव करो। चेतन में ये भी चेतन है, तुम भी चेतन हो, है ना। आपके लिए तो उंगली वाह है ना, मैं तो वाह हो गया ना। ओ स्वामी जी, या ये स्वामी जी जो बैठे हैं, आप भी चेतन हो, मैं भी चेतन हूँ। आप भी मनुष्य हो, मैं भी मनुष्य हूँ। अब मेरे हृदय में तकलीफ है, दर्द हो रहा है, आप अनुभव करके बताओ कैसा होगा दर्द हमारा। अच्छा, मैंने आज बहुत बढ़िया अभी एक चीज़ खा के आया हूँ,
क्या स्वादिष्ट चीज़ आपको मिला, उसका स्वाद मिला। विशेष माने का, विशेष में तो हजारों चीज़ें हैं, आपको अनुभव हुआ क्या उसका? तो जैसे अपने दर्द का अनुभव स्वयं को करना पड़ेगा, अपने प्रेम का अनुभव हमको स्वयं होता है, अपने मन की जलन का भी अनुभव हमको स्वयं ही होगा। किसी दूसरे का दिल जल रहा है, आप अनुभव करके बताओ। महाराज कोई आदमी तो बहुत परेशान होके आया, सर पीटता हुआ, हाय हाय मैं बड़ा दुखी हूँ, और जब मेरे पास आया तो मैं अपनी राम कहानी लेके शुरू कर दिया। यार तुम तो बड़े दिन के बाद आए, तुमने देखा नहीं हमारा दरवाज़ा टूट रहा है, तुम इसको ठीक करा दो, कुछ पैसा वैसा ले आओ। वो बेचारा अपने दिल की जलन को तो सांत्वना देने के लिए आया था, और हमने उसके ऊपर एक और लाद दिया, उसकी तो सुना नहीं, तो हमको क्या पता दूसरे के दर्द को। तो सम्यक अनुभव कहाँ पर होगा दर्द का? हाँ, दर्द का मेरे भीतर भी दर्द हो रहा है, तुम्हारे भीतर भी हो रहा है, मेरे भीतर भी प्रेम है, तुम्हारे भीतर भी प्रेम है, लेकिन प्रेम का सम्यक अनुभव होगा तो अपने भीतर होगा, किसी और के भीतर, अपने से बाहर उसका नहीं होता। भले वहाँ पर सब चेतन हो फिर भी उसी प्रकार से तत् में भी और इदम में भी उसकी व्याप्ति है, अनुवृत्ति है। क्यों? क्योंकि वहाँ भी आत्मा है, वो कूटस्थ वहाँ पर भी है। सवेर भी आया तो चिदाभास नहीं है, बुद्धि नहीं है ना। ईंट का मैंने दृष्टांत दिया, पत्थर में, ईंट में चिदाभास नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो उसका वहाँ पर अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें भी वो कूटस्थ है। तो आत्मा वहाँ पर भी है, लेकिन सम्यक बोध पाना हो तो आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। इतना काफ़ी है। हाँ, अगला सुन। ताते दंते स्वतान्यत्वे त्वन्ताहन्ते परस्परं प्रतिद्वन्द्वितया लोके प्रसिद्धे नास्ति संशयः अन्यताया प्रतिद्वन्द्वी स्वयं कूटस्थयिष्यताम् त्वन्तया प्रतियोगेशः अहमित्यात्मनि कल्पितः देखो, हर चीज़ का एक कोई न कोई विरोधी होता है, इसको हम कहते हैं प्रतियोगी। हर चीज़ का होता है। दवाइयों में क्या कहते हैं? बीमारी हुई तो बीमारी को काटने की दवाई को एंटीबायोटिक, इतना तो कब से कब सभी लोग, हाँ, डॉक्टर दे देता है आपको, हाँ, एंटीबायोटिक टेबलेट कैप्सूल मोटा मोटा दे दिया, खाओ आप। उसमें भी कोई कोई दवाई ऐसी होती है जो किसी खास आदमी को रिएक्ट करती है, उसको भी एंटी होती है। वैसे अपने शरीर के बारे में इतना पता होना चाहिए कि कौन सी दवाई हमको रिएक्ट कर जाती है। नहीं पता होगा ना सबको, नहीं पता होगा। हाँ, तो फिर हर चीज़ का कोई ना कोई एक प्रतिद्वंदी होता है। प्रतिद्वंदी माने उसका विरोधी, नेताओं का विरोधी होता है। हाँ, एक मंच पर ला के कभी खड़ा कर दो राहुल गांधी को और नरेंद्र मोदी को, हाँ, तो ऐसी ऐसी स्थिति है। तो नेताओं विरोधी, तुम्हारा भी कोई ना कोई विरोधी होगा, पक्का विरोधी होगा। तो जब विरोधी आता है तो दूसरा वाला चला जाता है। तो ऐसे इस संसार में हर एक चीज़ का एक प्रतिद्वंदी होता है। किसका? तो कहते हैं, देखो किसका किसका, जो तत् है वह इदम नहीं होगा। तत् और इदम का प्रतिद्वंदिता है आपस में। तत् माने वो और इदम माने ये। तो वो माने जो नज़र से दूर है, जो हमारी इंद्रियों से बहुत दूर है, और ये माने जो हमारी इंद्रियों के बिल्कुल सामने। जो इंद्रियों के सामने है उसको हम कहेंगे ए। हाँ, जो हमारी नज़रों के सामने है उसको हम कहते हैं ये, और जो हमारी इंद्रियों से दूर है उसको हम कहेंगे वो।
अच्छा, परमात्मा वो है कि ये वो है कि वो कभी ये नहीं बनता, ये कभी वो नहीं बनता, एक साथ दोनों नहीं होवेगा। हाँ, अच्छा, स्वामी जी को इस समय दोनों कहो, वो स्वामी जी और ये स्वामी जी, बोल के देखो। इस समय नज़रों के सामने है तो इस समय कौन है? ये। अब इस समय वो बोलो। हाँ, वो स्वामी जी ने ऐसा बताया था। तो वो स्वामी जी ने बताया था कौन? वो जो पहले हमसे आए थे, वो जो अब इंद्रियों के सामने नहीं। तो ये जो इदम और तत्, यह और वह, ये दोनों का आपस में घोर विरोध है, प्रतिद्वंदी। जब एक होगा तो दूसरा नहीं, दूसरा होगा तो पहला नहीं। अब भगवान वो हैं कि ये, हाँ पहले भी पढ़ाया था, याद होगा। अगर आपने कहा वो भगवान, वो भगवान, तो परोक्ष हो गए, वो परोक्ष हो गए। और जो परोक्ष होता है वो अनित्य होता है, वो सर्वव्यापक नहीं होता, वो सर्वव्यापक नहीं होगा, क्योंकि मेरे अभी वर्तमान में मेरी नज़रों के सामने नहीं। तो वो भगवान परोक्ष हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा ये भगवान, ये कहा ये भगवान, ये ईश्वर, तो ये शब्द प्रयोग किया, माने आपकी इंद्रियों के सामने, तो वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। और जो इंद्रियों के सामने प्रत्यक्ष होता है, यह बन के वो जड़ होता है। आँख जिसको देख रही वो जड़ है। तुम्हारे भीतर के चेतन को आँख नहीं देख रही है, तुम्हारे देह को आँख देख रही है, तुम्हारे वस्त्र को आँख देख रही है। तो आँख जिसको देख रही है वो जड़ है, और चेतन को आँख कभी देख नहीं। हाथ जिसको पकड़ लेगा ये जड़ है, चेतन को हाथ पकड़ नहीं। तो जिसको आप कहोगे ये, वो हो जाएगा प्रत्यक्ष और जड़ हो जाएगा। लो, तो फिर वो परमात्मा गलत, ये परमात्मा गलत। तो क्या कहूँ? अब तीसरा तरीका, परमात्मा मेरे भीतर हैं। हाँ, घट घट के भीतर, हृदय के भीतर। प्रमाण दे लो, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कहाँ है? कहाँ है? हृदय कुहर मध्य हृदय रूपी गुफा। कहाँ? परमात्मा हृदय में। तो हृदय में है तो कैसे है हृदय में? जैसे हमने घड़े में दूध रखा था वैसे हैं क्या? हाँ, जैसे हमने अपना कीमती चीज़, कोई सोने चांदी की चीज़ को किसी डब्बे में अंदर रखा था, वैसे हृदय में इस शरीर के भीतर हृदय है। हृदय के भीतर वो जैसे अलमारी के खाने के अंदर त्रिवेणी अलमीरा है ना, एक अलमारी का दरवाज़ा खोला, फिर उसमें एक, तो अब एक अलमारी है, उसके अंदर लाकर है, उसके अंदर डब्बी के अंदर आपने रखा। ऐसे आत्मा भगवान कहाँ है? बोले शरीर है, शरीर के भीतर अंतःकरण है, उसमें हृदय है, उस हृदय के भीतर भगवान है। बोले का पागलपन की बात कर रहे हो? आधार आधे का संबंध हो जाएगा, आश्रय आश्रित का संबंध हो जाएगा, और आधार आधे संबंध मिथ्या होता है। आधार आधे, जैसे ये मंच के ऊपर मैं बैठा हूँ तो मंच है आधार, मेरा है, मैं हूँ आधे, ये द्वैत हो गया। आश्रय आश्रित, जैसे घड़े में दूध रखा हमने, घड़े में कोई वस्तु रखी हमने, तो आश्रय आश्रित का संबंध हो गया। घड़ा अलग है, उसके अंदर जो चीज़ रखी वो अलग, अलमारी अलग है, उसके अंदर जो चीज़ रखी वो अलग। ऐसा आत्मा नहीं, ऐसा भगवान नहीं। इसीलिए विचार करना पड़ेगा, इसीलिए चिंतन करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज तक सुन के हम समझते हैं वो भगवान कृपा करेंगे, फिर ध्यान किया, तपस्या किया किसी महात्मा ने, ध्रुव आदि ने, तो उनके सामने प्रकट हो गए, तो कौन हो गए? ये भगवान। चाहे नरसिंह के रूप में, चाहे मछली के रूप में सामने आए तो कौन हो गए? ये भगवान। फिर किसी ने ध्यान से अपने भीतर देखा तो अपने भीतर हृदय में भगवान को देखा, तो हृदय में भगवान को देखा तो बाहर कौन थे? हाँ, ये तीनों बातें, वो भगवान गलत, ये भगवान, वो कहा तो परोक्ष, ये कहा तो प्रत्यक्ष, भीतर कहा तो आधार आधे का संबंध। इसलिए ये तीनों बातें गलत हैं, इसलिए विचार करने की जरूरत है। ठीक है? हाँ,
तो तत् और इदम ये दोनों प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। वैसे ही स्वयंता और अन्यता, देखो कहते हैं स्वता अन्यत्वे, स्वपना मैंपना और अन्यपना, ये दोनों को एक दूसरे का होती। हाँ, जो मैं हूँ वो अन्य नहीं है, जिसको हमने कहा स्व माने अपना आपा, अपना आपा, तो जिसको अपना आप कहा उससे अन्य, जिसको आपने कहा मेरा, वो थोड़ा सा अलग हुआ, एक विरोधी है, उससे अलग होता है। ऐसे ही अहमता और त्वमपना, मैं और तुम का विरोध है। जो मैं है वो तुम नहीं, जो तुम हो वो मैं, बिल्कुल अकाट शब्द हो गया। हाँ, त्वंता अहंते जो शब्द है देखना, तात इदम, तात और इदम का, यह और वह का, स्वता अन्यत्वे, स्वपना और अन्यपना का विरोध है। वैसे त्वंता अहंते, त्वा और अहम, तुम और अहम दोनों का प्रतिद्वंद है, विरोध है, प्रतिद्वंदी हैं। ये संसार में इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है हमको, ये मोटी अकल वाले को भी समझ में आ जाता है, इसलिए लोके प्रसिद्ध है। ये तो संसार में प्रसिद्ध है। आपको समझ में आई कि बात की नहीं आई? शास्त्र की बात ये है कि मोटी अकल वालों को भी समझ में ये बात आती है, और अगर आपको समझ में नहीं आई तो मोटी अकल वालों से भी भाई लोके प्रसिद्ध है, नास्ति संशय, इसमें कोई संशय की गुंजाइश। इतनी मोटी बात भी नहीं समझ में आ रही तुमको? हाँ तो फिर समझ में आया ना? जो ओ है वो ये नहीं, हाँ? जो मैं हूं वो तुम नहीं। कितनी आसान सी बात है, हाँ? कितनी आसान। कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। चाहे मेरा कपड़ा पहन लो आप, उसमें क्या, कपड़ा पहनने का क्या होता है? अच्छा ठीक है, आपका जो 2 महात्मा बैठे हैं, 4 महात्मा बैठे लाल लाल कपड़ा पहने हुए, तो हाँ, तो ज्योतिर्मयानंद अभयानंद नहीं है, और अभयानंद ज्योतिर्मयानंद, बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल प्रतिद्वंदी, लोके प्रसिद्ध है। अब इसको समझाने में जो है हमारा अकल मत खराब करो। इतना भी नहीं समझते तो फिर जो है अभी मोटी अकल वाले हो। अन्यतया प्रतिद्वंदी स्वयं, अन्यतया प्रतिद्वंदी स्वयं कूटस्थ, ऐसे जिसको आपने कहा अन्य अन्य अन्य, मेरे से अलग अलग, किसकी अपेक्षा से कहा मेरे से अलग? कूटस्थ की। तो ऐसे अपनी आत्मा अपने कूटस्थ का प्रतिद्वंदी है, जिसको आप अपने से कहते हो अन्य। जैसे यह और वह एक दूसरे का विरोध है, मैं और तू का एक दूसरे से विरोध है, ऐसे कूटस्थ का, नित्य कूटस्थ का अन्य से प्रतिद्वंद है, विरोध है। क्यों? क्योंकि हाथ मुझसे अन्य है, पाँव मुझसे अन्य है। आज आँख काम कर रही है, कल आँख काम शायद ना करे, लेकिन मैं जिंदा रहूं, हमसे अन्य है। तो इसका बिल्कुल आपस में प्रतिद्वंद, विरोध है यार, विरोध। हाथ रहे चाहे ना रहे, आत्मा कूटस्थ का कोई बिगड़ने वाला नहीं है। हाँ, शरीर मर जावे तो भी आत्मा का कुछ कूटस्थ का बिगड़ने वाला नहीं। मर जावे तो अच्छा, पैदा हो जावे तो बोले नहीं, आत्मा जो है उसका अन्य से प्रतिद्वंद है। प्रतिद्वंद माने अन्य से वो बिल्कुल अलग है, स्व बिल्कुल अन्यतया प्रतिद्वंदी स्वयं कूटस्थ इष्यताम। इसलिए हे भैया, त्वंताया प्रतियोगी एसो, त्वंताया प्रतियोगी, आत्मा का अहम का तुमसे विरोध है। इसलिए अहम पहली चीज, और दूसरा त्वम, ये दोनों आत्मनि कल्पितः, अपनी आत्मा पर ये दोनों कल्पित हैं। इसलिए सब जितना द्वंद्व है, जितना दो का जोड़ा है,
सब अपनी आत्मा पर कल्पित हैं। वो और ये अपनी आत्मा पर कल्पित है। मैं और तुम अपनी आत्मा पर कल्पित हैं। जीना और मरना अपनी आत्मा पर कल्पित हैं। सुख और दुख दोनों अपनी आत्मा पर कल्पित हैं। राग और द्वेष दोनों अपनी आत्मा पर कल्पित हैं। आत्मा न रागी है न द्वेषी है। हाँ, जितना दो दो के जोड़े हैं सब अपनी आत्मा पर कल्पित हैं। तो इनसे परेशान मत हो, हाय हाय मत करो, क्योंकि कल्पित है। तो झूठी चीज से क्यों परेशान होते हो आप लोग? हाँ, क्यों परेशान होते हो? मस्त रहो। कभी सुख मिला कभी दुख मिला, क्योंकि सुख दुख दोनों आत्मा पर कल्पित हैं। मैं और तुम दोनों आत्मा पर कल्पित हैं। तो कोई रहे तो चाहे मर जावे तो हमको क्या फर्क पड़ता है? अभी कल ही परसों किसी का फ़ोन आया, हमने कहा कहाँ हो? बोले किसी की 13वीं में गए। अच्छा एक बात बताओ, तुम रोई कि नहीं रोई? 13वीं में गए तो साले रोए होंगे, तो तुम रोई कि नहीं रोई? कईयों से मैंने बात पूछी है कि मर गया तो कोई रोए कि नहीं। तो उनका जो उत्तर था, उन्होंने कहा स्वामी जी आपने पढ़ा पढ़ा के इतना पत्थर दिल बना दिया कि आंसू भी नहीं निकलते, नाटक करूं तो भी। आप लोग रोते हो कभी कभी? रोते हो कि नहीं? रोते हो कि नहीं? क्यों नहीं? हाँ, पत्थर दिल थोड़ी। हाँ, जो रोता है उसी का नाम जीव। अभी वो जीव भाव जगत भाव बाधे स्वात्मैव शिष्यते। उस विचार जीव भाव जगत भाव बाधे स्वात्मैव शिष्यते, कौन सा श्लोक था? जीव भाव जगत भाव दोनों का बाध हो जाएगा तो स्वात्मा एव अवशिष्यते। हाँ, है ना? स्वात्मा एव। तो जब तक आप रो रहे हो तब तक आप कौन हो? जी। अच्छा चलो हम रोते नहीं, लेकिन मजा तो लेंगे, हंसेंगे तो हो। बोले प्रसन्न हो रहे हो ना? वो कौन है? वो भी जीव बेचारा है। हाँ, गुरुदेव हमारे हमेशा कहते थे पुअर फेलो PFT। ये जीव बेचारा, ये बिल्कुल वो घड़ी का पेंडुलम नहीं है। घड़ी का पेंडुलम तो इधर जाता है फिर इधर से इधर आता है, सुख में गया दुख में गया। ये घड़ी का पेंडुलम नहीं है जीव बेचारा। तो क्या है? फुटबॉल की गेंद है। और फुटबॉल की गेंद का एक काम पक्का है, जिसके पास जावेगा वही लात मारेगा। है ना? फुटबॉल घड़ी का पेंडुलम तो इधर गया सो इधर गया, ये नहीं, फुटबॉल की गेंद जहां गया लात खाया। आप लोग बस लात ही खाते रहते हो, लतखोर। जो लात खावे सो लतखोर। किसकी लात खाए? बोले बचपन से खा ही रहे और कुछ नहीं। कभी माँ ने डांटा, पिता ने डांटा, वो असंतुष्ट, भाई असंतुष्ट, पिता असंतुष्ट, पड़ोसी असंतुष्ट, जिसको देखो। हाँ, कभी चाहे जितने साल शादी को हो गए होंगे बीवी असंतुष्ट, बेटा। सारे जगत में और क्या दिखाई पड़ रहा है? हाँ, सब के सब ये जगत का बिल्कुल यही हाल है। महाराज ये सब गोरख धंधा है, नकली चीज़ में मत फंसो। हाँ, नकली चीज़ में फंसोगे तो दुखी होगे। तो दो चीज़ याद रखना यहाँ पे, जितनी भी दो दो के जोड़े हैं ले आओ, सब कुछ इसमें समा लो। वो और ये, मैं और तुम, इदम और तत्, जितनी भी दो दो के जोड़े हैं अब इसमें जोड़ लो। विजय पराजय, सुख दुख, हान लाभ, जितने भी हैं वो सब अपनी आत्मा पर आत्मनि एव कल्पित, अपनी आत्मा पर ही कल्पित हैं। हाँ चलिए ठीक है। हाँ हो गया, कठिन तो नहीं है ना? सबका मूल अपना अहम है। अरे यार ये कम से कम मेरा अनुभव है, इतना तो समझो कि मेरा दुखी की सुखी। क्योंकि अभी अभी मैं वहाँ पर मुंह लटकाए बैठा था और अभी अभी मैं वहाँ पर प्रसन्न चेहरे से उसको आशीर्वाद दे के आए। मैं सुखी की दुखी मैं क्या कहूँ? हाँ? मैं क्या हूँ? तो हम तो कहेंगे मैं बस केवल हूँ, जैसा व्यवहार आया वैसा व्यवहार हमने कल तत्कृत्वा यदा यत् कर्तुम आयाति तत्कृत्वा सुखी भाव।
अष्टावक्र महाराज कहते हैं, जनक यदा यदा यत कर्तुम आए, जिस समय जो सामने कर्तव्य आ जावे, तत्कृत्वा उसको करो, चित्त में किसी को बिठाओ मत, सुखी भव, क्योंकि आप निर्लिप्त हो, आप सच्चिदानंद आत्मा हो। आप चित्त में मत चिपकाओ, कैमरे की रील मत बनो, जो सामने आवे चिपकाए जाओ ना। जिस समय आया, कोई प्रेम से आया, हमने प्रेम से बात किया, कोई लड़ने के लिए आया, हमने अपना वैसा व्यवहार किया। अपने चित्त को बिल्कुल किनारे करो, बिल्कुल किनारे। अरे कभी मौका आएगा दूसरे के मत का खंडन करूंगा, बिल्कुल खंडन करूंगा, तेरे विचार गलत। ये मत कहना कि नहीं महाराज सब में आत्मा देखो ना, सारे शास्त्र भरे। पूर्व पक्षी बार बार आता है, पूर्व पक्षी, किसी ने ऐसा प्रश्न किया, उसने ऐसा प्रश्न किया। हाँ, हमारा शास्त्र भरा पड़ा है, ब्रह्मसूत्र भरा पड़ा है, भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी जगह जगह पर ले आते हैं। तो खंडन करता हूँ, उसमें भी आत्मा है, ये जानता हूँ, ये जानता हूँ कि उसमें भी आत्मा है। किसके? उसके विचारों से मेरा विरोध है, उसका विचार मेरा विचार, दोनों विचारों का जो अधिष्ठान है वो कौन है? वो आत्मा, उसको मैं जानता हूँ। हाँ, दोनों विचार, मेरे विचार और उसके विचार, दोनों में मेल नहीं खाता। वो मेरे विचार का खंडन करेगा, मैं उसके विचार का खंडन करूँगा, लेकिन दोनों का अधिष्ठान। एक दिन सपना देखा, एक बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा विद्वान, शास्त्रार्थ में कभी हारता नहीं था किसी से, जो सामने आवे पराजित कर देवे। महाराज एक बार ऐसे वृंदावन में घटना हुई, श्रीमद् रूप गोस्वामी के साथ में, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य के साथ में, वहाँ पर बिल्कुल सर्व दिग्विजयी आया था। तो एक बहुत बड़े दिग्विजयी विद्वान ने सपना देखा, और सपना देखा तो सपने में क्या देखा कि शास्त्रार्थ हो रहा है, क्योंकि दिन भर वही सपने में शास्त्रार्थ देखा। और महाराज शास्त्रार्थ में, सपने में जो शास्त्रार्थ कर रहा था उससे वो हार गए। जब हार गए तो बहुत दुख हुआ, हाय हाय मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया। इतना दुख हुआ कि नींद टूट गई। जब नींद टूटी तो दिल में धक धक हुआ। फिर भी उन्होंने कहा मैं हारा भी तो क्यों, सपने में क्यों हारा? क्योंकि हमेशा जीतने की आदत पड़ी है ना, सपने में भी क्यों हारा? हमको नहीं हारना चाहिए था। महाराज अपने गुरुजी के पास गया, उसने कहा महाराज जब से मैं हारा बहुत दुखी हूं, बहुत मन परेशान है। पूछा बात क्या हुआ, किस पंडित ने हराया? बोले महाराज सपने में हारा, सपने में हारा था, सपने में मैं शास्त्रार्थ कर रहा था, हार गया। लेकिन दिल कहता है कि सपने में भी मैं क्यों हारा? गुरुजी ने कहा सपने में जो तुम्हारा प्रतिद्वंदी था वो कहीं बाहर से आया था क्या? वो कहाँ से आया था? तुम्हारे मन से तो आया था। वो जो सपने में तुम्हारा विरोधी था उसकी बुद्धि में जो विचार आए वो किसके थे? तो तुम्हारे तो किससे हारे बेटा? हाँ? हाँ? तो वहाँ सपने में जो हारा और जो जीता, उन दोनों हारने और जीतने दोनों वालों का अधिष्ठान कौन? आत्मा अपना। तो सबका मूल अधिष्ठान अपना तो जितना दो दो का जोड़ा आप बना सको इस दुनिया में, जितना जन्म है तो उसका जोड़ा मृत्यु, हानि है तो उसका लाभ, विजय है तो पराजय, सुख है तो दुख, है ना, अच्छा है तो बुरा, मित्र है तो, जितना दो दो के जोड़े बना रखो सब झूठा, उसका जो असली है वो आत्मा, वो सत्य, वो आत्मा का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। और ये दो दो का जितना है उसका कोई न कोई जोड़ा होगा। इसलिए आत्मनि कल्पिता, अपनी आत्मा के, अब आत्मा कह रहे हैं तो कौन आत्मा? हाँ हाँ, उस कूटस्थ आत्मा के ऊपर अहम और त्वम ये दोनों कल्पित हैं। हाँ, फिर से आए उसी दृष्टांत पर। अच्छा ये हुआ क्यों, ये समस्या पैदा कब हुई? चलो अब इतना तो हमने समझ लिया, आज यहाँ पर समझ गए, एक विषय पूरा हो गया इसमें। क्या समझ गए? कि कूटस्थ आत्मा अलग और जीव अलग। याद है? अब समझ गए कि अभी नहीं? फिर से पढ़ाऊँ? नहीं समझ में आया? क्या समझे? कुछ नहीं समझे, यही समझे?
कहा समझे महाराज? आप सुनाए जाओ। कहा समझे? क्या समझे? कूटस्थ माने जो कभी न बदले। हाँ, जो कभी न बदले। स्वयं। हाँ, जो कभी न बदले ओ सब में अंशुद्ध। हाँ, ओ कूटस्थ। तो जीव, वो कल्पित। जीव माने सुखी दुखी हर्षित। ओ शास्त्रीय शब्द बोलो। वृत्ति उपहित चेतन चिदाभास को हम कहते हैं जीव। अब वो हमारा शास्त्रीय शब्द याद कर लो ना। इतने दिन से, 3 दिन से लगातार, 2 दिन से वही पढ़ा। हाँ, बुद्धि की वृत्ति उपहित चेतन का नाम चिदाभास जीव है, ठीक है। और कूटस्थ आत्मा कौन? जो 2 शरीर से अवच्छिन्न चेतन का नाम, स्थूल और सूक्ष्म शरीरा अवच्छिन्न चेतन का नाम कूटस्थ। अब ये हमारी परिभाषा है, इसको समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया गया। तो शरीर द्वय अवच्छिन्न चेतन, उपहित मत कहो वहाँ पे, शरीर द्वय अवच्छिन्न चेतन का नाम कूटस्थ। हाँ, जैसे घट की दीवाल से अवच्छिन्न आकाश का नाम हुआ घटाकाश। वही कहा था ना, घटाकाश, मेघाकाश, जलाकाश और मेघाकाश और जलाकाश, याद है ना। कूटस्थ, अंतर्यामी, हाँ, सब मिला दो, मत दो गढ़मड्ड। जब हम कहेंगे चित्त तब आएगा अंतर्यामी, जब कहेंगे कूटस्थ तब ये शब्द नहीं आना चाहिए, है ना। तो वो प्रसंग अलग है। जब हमने वो दृष्टांत को दृष्टांत में जोड़ा तब चित्त, अंतर्यामी, सूत्रात्मा और विराट प्रसंग आया ना। चित्र का दृष्टांत, जब आकाश का दृष्टांत दिया तो 4 आकाश हुए, 4 आकाश, महाकाश, मेघाकाश, जलाकाश, घटाकाश, याद है ना। तो वहाँ पर 4 आए थे, ब्रह्म, ईश्वर, जीव और कूटस्थ, है ना। तो महाकाश माने ब्रह्म, मेघाकाश माने समष्टि ईश्वर, जलाकाश माने जीव, क्योंकि वहाँ जल की लाखों करोड़ों बूंदे हैं, है ना। और घटाकाश माने कूटस्थ। बिल्कुल रट डालो, भूलो मत। तो वृत्ति उपहित चेतन का नाम चिदाभास जीव और शरीर द्वय अवच्छिन्न चेतन का नाम कूटस्थ। पक्का। अवच्छिन्न में उसमें कोई परिवर्तन नहीं था। उपहित में हम उसमें से एक अंश ग्रहण कर लेते, जैसे बल्ब उपहित विद्युत, तो हमने वहाँ से हल्की सी विद्युत की एक शक्ति का अंश वहाँ पर ग्रहण कर लिया, तो वहाँ पर अंश अंशी का संबंध हो जाएगा। उपहित में अंश अंशी का संबंध हो जाएगा, और अवच्छिन्न में वहाँ पर अंश अंशी का संबंध नहीं होगा। जैसे महाकाश में घड़े की दीवार बनी तो अंश नहीं हुआ उसका, कोई अलग नहीं किया हमने उसमें। घड़े कमरे की दीवार बनाई तो अवच्छिन्न तो हुआ, लेकिन आकाश में से अलग नहीं हुआ। तो उपहित में और अवच्छिन्न में इतना थोड़ा समझना चाहिए, इसीलिए वहाँ पर वहीं यही शब्द था। हाँ, शरीर द्वय अवच्छिन्न चेतन, ठीक है। अब जो बात आ रही है, अगला प्रसंग, ये जो कूटस्थ आत्मा है, निर्विकारी है, आनंद स्वरूप है, आत्मा है, इसको हम भूल क्यों गए? क्यों भूल गए? हाँ, कब भूल गए? कौन पूछ रहा है? अभी पूछ कौन रहा है? बुद्धि पूछ रही है। कूटस्थ आत्मा नित्य है, निर्विकार है, सच्चिदानंद है, उसमें कोई उसमें सुख दुख नहीं है, सुख दुख का अधिष्ठान है वो। उसको हम भूल क्यों गए? कब भूल गए? क्यों भूल गए? कब भूल गए? किसने भुला दिया? तो अब उसका प्रसंग आता है, क्यों भूल गए, क्यों भूल गए, और फिर भूले तो समझे क्या हम। याद है, अगर आपको पुराना प्रसंग याद हो तो अविद्या के 2 रूप बताए थे।
आवृत्ति विक्षेप शब्द था, आवरण नहीं था वहाँ पे, आवृत्ति और विक्षेप, है ना। तो इतना प्रसंग आवृत्ति को समझाने के लिए था। अविद्या के दो स्वरूप आवृत्ति और विक्षेप, तो जितना अभी तक समझाया ये आवृत्ति को समझाने के लिए था कि कूटस्थ पर आवरण कैसे पड़ गया, कूटस्थ को हम भूल कैसे गए। अब विक्षेप को समझो। आप लोग नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या समझाया जा रहा है। हमारा समझाने का जो प्रयोजन है, पूरे प्रसंग का जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन था कि अविद्या का पर्दा कैसे पड़, उसके लिए हमने अहम, इदम, तात, स्वयं, स्व, अपनापन, ये सब को लेकर के समझाने का प्रयास किया। अगला श्लोक पढ़ते हैं। अहंता स्वत्तयोर्भेदे रूप्यते दन्तयोरिव स्पष्टेऽपि मोहमापन्ना एकत्वं प्रतिपेदिरे तादात्म्याध्यास्य एवात्र पूर्वोक्ता विद्यया कृता अविद्यायां निवृत्तायां तत्कार्यं विनिवर्तते। अच्छा देखो, कहते हैं अहंता और स्वतयोर। अहंता माने मैंपना में और स्वयं में, जैसे मैं ये लगातार बहुत विस्तार में किया ना, मैं स्वयं, इस पर समझाया था कि मैं स्वयं करूंगा, तो दोनों शब्द कहने की जरूरत क्यों पड़ी। तुम स्वयं कर लो, तो इसमें एक सामान्य हुआ और एक याद है ना। तो सामान्य क्या हुआ था, स्वयं, स्वयं सामान्य हुआ। तो ये जो स्वयं में और अहमता में बिल्कुल स्पष्ट भेद है, तयोर भेदे, अस्पष्टे भेदे, बिल्कुल स्पष्ट भेद है। अहमता अलग है, स्वयंपना अलग है। अहमता जीव है, स्वयंपना कूटस्थ है। कैसे भेद है, कैसे अलग है, बोले रूपी एतद अंतयो, जैसे सीप और चांदी में। फिर से आया, कौन सा दिखाऊं, देखो आंख खोल के, सोने वालों जागो। कई लोग सो रहे हो, मैंने देख लिया, हाँ है ना। जैसे आपने क्या कहा कि ये चांदी है, इसमें दो शब्द आया ना, ये चांदी, ठीक है ना, ये चांदी। तो इसमें क्या है, ये जो शब्द है वो सामान्य है और चांदी विशेष है। बहुत अलग अलग है, ये अलग है और चांदी बिल्कुल अलग है। ऐसे अहमता अलग है और स्वयंपना अलग। लेकिन नासमझी के कारण, नासमझी के कारण, कौन सी नासमझी, मोहम आपन्ना। जीव जब मोहित हो गया तो दोनों को एकत्वम प्रतिपेदरे, एक गड्ढमड्ढ करके बात करता है। प्रतिपेदरे माने प्रतिपादन करता है, बात करता है। कब, मैं और स्वयं को अलग अलग समझ नहीं। जितना बड़ा विद्वान होगा उतना ही वो भेद 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 वाला समझेगा। मोटा मोटा आदमी ना समझ वाला वो भेद को समझ नहीं पाता। याद है कल हम लोगों ने चर्चा की ना, इसको लोहा है, हमारी नज़र में तो लोहा है, लेकिन लोहे के जानकार ने कितनी चीज़ें बताई उसमें। कार्बन है, कार्बन है ना, हाँ क्रोमियम है, क्रोमियम हम पहली बार सुने थे। अब हम साइंस वाइंस नहीं पढ़े। अब देखो, अब ज्ञान का काम क्या हुआ, उसके अंदर के हम लोग बचपन में कहते थे ना, बचपन में सबका खून एक जैसे है, लाल एक जैसे है, एक जैसे है। हाँ, लेकिन हम बचपन में तो कहते थे, बचपन में तो कहते थे
कि सबका खून एक जैसे है। वो कैसी है, वो जो बात कहते थे सबका खून एक जैसे है, वो मोटी बुद्धि से कहते थे, ज़्यादा हमने उसको ज्ञान प्राप्त नहीं। जब हमने पढ़ा लिखा समझा तो हमने कहा हाँ ब्लड के भी कई ग्रुप होते हैं, ये राम, उसमें एक ग्रुप ये होता, एक ग्रुप ऐसा होता है कि उसका खून सबको चढ़ाया जा सकता है ना। अच्छा आप लोग ज़्यादा जानिए, होता तो लाल ही लाल है यार। हाँ, एक खून ऐसा होता है जिसको ढूंढो तो हजारों लाखों में कहीं मिलेगा, मिलता ही नहीं वो खून। नहीं, बी नेगेटिव कहते इंदिरा गांधी का था, बी नेगेटिव हजारों लाखों में शायद किसी एक का होता है। हाँ। तो खून एक जैसे है, एक जैसे खून है, देखने में तो एक जैसे लगता है। तो देखने में एक जैसे लगता है तो हुआ क्या, वो हमारी ना समझी है, वो ना समझी है। जैसे जैसे ज्ञान पाते जाओगे वैसे वैसे उसकी कह रही। हाँ अच्छा, दोनों आँख एक जैसे होती है? एक जैसे नहीं, मेरी समझ में एक जैसे नहीं। तो एकत्वम तो ऐसे भैया, जरा सी बात, इतना आसानी से समझ में आने वाली बात तुमको नहीं समझ में आ रही है। इतनी आसानी से दो पत्ती भी एक जैसे नहीं होती। पेड़ की पत्ती मिला लेना तोड़ करके, एक पेड़ की दो पत्ती, एक ही पेड़ की दो पत्ती आप तोड़ना, एक जैसे नहीं। मिल जाएगी तो लाके दिखाना मुझको, मान जाऊंगा तुमको। बस मेरे आश्रम का मत तोड़ना, बाहर से तोड़ना है ना, बाहर से तोड़ना। तो एक जैसे दो नहीं होता। तो मैं अहमता अलग और स्वयंपना अलग, इतना बिल्कुल स्पष्टम भेद है, बिल्कुल साफ साफ भेद है। लेकिन फिर भी आदमी दोनों को मोह के कारण एकत्वम गड्ढ मड्ढ कर दिया, मिला के बात करता है। मैं और स्वयं को अलग अलग समझ नहीं पाता। कैसे क्या हो गया? बोले तादात्म्य अध्यास एवात्र। हमने श्लोक तो शायद पढ़ लिया ना। इसको कहते हैं पास रहने से तादात्म्य हो जाता है। किसी के पास रहने से उसका रंग हम पर थोड़ा थोड़ा चढ़, कहते हैं ना खरबूजे के पास रहने पर खरबूजा भी रंग बता। तादात, ये मैं और स्वयं याद रखना, चिदाभास और कूटस्थ ये दोनों बिल्कुल पास पास हैं। तो धीरे धीरे एक दूसरे का हो गया आपस में तादात्म्याध्यास। पहले कहा था अन्योन्याध्यास, अन्योन्याध्यास यहाँ पर बात कर रहे हैं। तादात्म्याध्यास माने नित्य है आत्मा, हमेशा रहने वाला है कूटस्थ स्वयं आत्मा। धीरे 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 नासमझी के कारण हम यही समझ लिए कि हमारा शरीर अमर हो जाए। महाराज ऐसी जड़ी बूटी बताओ जिससे हम मरे ना। बुढ़ाप सारे राक्षस यही प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद ये दे दो वरदान कि हम कभी ही। किसका अध्यास हो रहा है? नित्य अपना है कूटस्थ। उस कूटस्थ नित्य को आपने उसकी नित्यता को जोड़ दिया, हमने कहा अहमता में, मैं पर। वो इसका हो गया तादात्म्य अध्यास। फिर ये जो मैं कभी सुखी हुआ, मैं कभी दुखी हुआ, मैं सुखी हुआ, मैं दुखी हुआ, जरा से कोई बात हो गई, जरा सी कोई बात हुई, भूख लगी थी, पेट में बड़ा दर्द हो रहा था, किसी के घर पे गए, उसने बढ़िया ठंडा ठंडा पानी पिलाया, थोड़ा सा गुड़ भी खिला दिया। खाली पानी नहीं पिलाना चाहिए किसी को। महाराज जब पानी पिया तो दिल ने कहा आज आत्मा हमारी तृप्त हो गई, जुग जुग जियो बेटा आत्मा। क्या हुआ अब इसमें? तृप्ति किसको हुई? बोलते हो आप लोग, हाँ हमसे बात कर मत करो। आज मेरी आत्मा बहुत दुखी है आज मेरी आत्मा बहुत दुखी है। क्या हो रहा है यहाँ पे? दुखी कौन हो रहा है? आपकी बुद्धि वृत्ति, बुद्धि वृत्ति उपहित चेतन दुखी हो रहा है, चिदाभास। और इसको जोड़ कहाँ दिया आपने? कूटस्थ पर, है ना। आप दुखी हो ही नहीं, आप तो कूटस्थ हो। तो उसके गुण को जोड़ दिया हमने इस पर और इसको जोड़ दिया हमने उस पर। इसी का नाम हो गया विक्षेप, तादात्म्य अध्यास। और जब से ये हो गया, पूर्वोक्त पहले बताया है अविद्या के कारण,
पहले बताया है, पूर्वोक्त पहले बताया है, अविद्या के कारण। तो अविद्या ने दो काम किया, असलियत को छुपाया, आवृत्ति है ना, आवृत कर दिया, असलियत को छुपाया, और विपरीत को दिखा दिया, तादात्म्य अध्यास कर दिया। तो हमने कहना शुरू कर दिया, हमारी आत्मा चली गई, उसकी आत्मा चली, ये सब तादात्म्य अध्यास से कह रहे हो। तो क्या करें फिर? कहते हैं अब इसका एक उपाय है, अविद्यायाम निवृत्तायाम। अरे यार, आप इस अध्यास को कहाँ तक काटोगे? ये जो अज्ञान था उसी को मिटाओ ना। अविद्यायाम निवृत्तायाम, वो जो आवृत्ति थी, आवरण था, उस आवरण को आप मिटा दो एक झटके में। तत्कार्यम, उसका पूरा का पूरा कार्य पसारा खत्म। जड़ को काट दो, उसकी पेड़ डाल पत्तियां फूल फाल सब का सब नष्ट। तो अविद्या को मिटाओ, और जैसे अविद्या मिटती है तो उसका सारा पसारा जितना है, राग द्वेष सुख दुख शोक मोह हाय हाय हो वो सब खत्म। अच्छा, अविद्या मिटेगी कैसी? पहले बताया था, अविद्या का विरोधी कौन है? कूटस्थ नहीं है। पहले आया था, अविद्या का विरोधी कूटस्थ नहीं है, अविद्या का विरोधी है विवेक। तो प्रतिद्वंदी को लाओ, अविद्या के विरोधी को लाओ, अविद्या मिट जाएगी तो उसके सारे कार्य अपने आप मिट जाए, सारा एक झटके में धराशायी। चलो अगला हाँ पढ़। अगला एक नया। तो महाराज, जिस दिन ज्ञान हो जावे किसी को, जिस दिन ज्ञान हो जावे, तो उसके बाद फिर ज्ञान होते, जो आपने कहा ना अविद्या जैसे मिटेगी तो अविद्या का जितना कार्य है वो सब विनिवर्तते, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो अविद्या का कार्य तो ये शरीर भी है, अविद्या के कारण तो मन भी बना। तो जैसे ज्ञान होगा वैसे हम मर जाएंगे फिर। तो ये जो नई समस्या पैदा हो गई, कहते हैं नहीं घबराओ मत, ऐसी बात नहीं है। अविद्यावृत्ति तादात्म्ये विद्यैव विनश्यतः विक्षेपस्य स्वरूपं तो प्रारब्धक्षयमीक्षते उपादाने विनष्टेऽपि क्षणं कार्यं प्रतीक्षते इत्याहुस्तार्किका तद्वद् अस्माकं किन्न संभवेत् तन्तूनां दिनसंख्यानां तैस्तादृक्क्षणैरितः भ्रमस्य संख्यकल्पस्य योग्याक्षणैहेष्यताम्। देखो कह रहे हैं अविद्यावृत्ति तादात्म्य, जो अविद्या के कारण तादात्म्य अध्यास हो गया, कूटस्थ आत्मा के गुण को हमने अहम पर लाद दिया और अहम के गुणों को हमने आत्मा पर लाद दिया। तो जैसे अविद्या का नाश होगा, विद्या का नाश होगा तो तादाद नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो दो शरीर बना, कौन सा दो शरीर? सूक्ष्म और स्थूल। हाँ, कारण शरीर तो नष्ट हो गया, कारण शरीर अविद्या। ये जो दो शरीर बना, ये प्रारब्ध क्षयम ईक्षते, ये जब तक शरीर का प्रारब्ध है तब तक ये दिखाई पड़ता है, तो मरोगे नहीं। हाँ, ये मत समझना कि जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन आप जो है जापानी भाषा बोलने लगोगे। हाँ, कोई देव भाषा आके उतरेगी। इस जीव माने बुद्धि उपहित, तो इस बुद्धि में जिस भाषा का संस्कार है वही भाषा बोलोगे।
हाँ, बुद्धि ए जीव के भीतर जिस भाषा का संस्कार है वही भाषा बोलोगे। जैसा खाने का अभ्यास है, हाँ, वैसे खाओगे, वैसे बोलोगे, वैसे चलोगे, वैसे बात करोगे। अब क्योंकि जीव माने बुद्धि, वृत्ति, उपयोग, तो बुद्धि में जो जीव है, यह जो जीव है, अब ये मत समझ लो कि ज्ञान होने के बाद वो माँ को पहचानेगा नहीं, पिता को पहचानेगा नहीं, भाई को पहचानेगा नहीं ना। व्यवहार ज्यों का त्यों होता। कब तक? जब तक प्रारब्ध रहेगा तब। किसका प्रारब्ध? हाँ, आत्मा का मत कह देना, आत्मा का नहीं। किसका? अहंता का, स्वयं का नहीं। अब दोनों को हम अलग अलग करके बात करें। स्वयं का नहीं, स्वयं कौन था? कूटस्थ। अहमता का, अहम का। ये जीव का जब तक प्रारब्ध है तब तक वो भोगेगा, लेकिन अब वो भुना हुआ चना के जैसे, जैसे हरा चना है उसको ज़मीन में डाल दो तो उगता है, लेकिन चने को जरा सा बालू में भून दो, उसके बाद चाहे जितना मिट्टी में डालो फिर उगेगा नहीं, दिखता चना वैसे है। ऐसे जिसको ज्ञान हो गया उसका शरीर भुना हुआ चना जैसा हो जाता है, फिर से उसका पुनर्जन्म नहीं। लेकिन जब तक वो शरीर रहता है उसका प्रारब्ध तब तक दिखाई पड़ता है। अब आगे दर्शन के विषय आ गए। अब आगे दर्शन है, कई दर्शनों की बात आ गई। न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, ये सब आगे दर्शन। इस विषय पर न्याय दर्शन क्या कहता है? ये न्याय दर्शन का है 54वां श्लोक, न्याय दर्शन का सिद्धांत है। उपादाने विनष्टे अपि, जिस समय उपादान कारण का नाश हो जाता है तो उपादान कारण के नष्ट होने पर भी कुछ क्षण ईर्ता तादृक, कुछ क्षण तक वो वस्तु ज्यों की त्यों बनी रहती है, कुछ क्षण तक। अच्छा, वो क्षण कितना होगा? उपादान कारण के नष्ट होने पर जो क्षण तक वो बना रहेगा वो क्षण कितना होगा? बोले तार्किक लोग क्या कहते हैं कि उसमें उस क्षण की कोई सीमा नहीं है, उस क्षण की कोई सीमा नहीं है। क्यों? ब्रह्मस्य असंख्य कल्पस्य, असंख्य कल्पों में जब आप भ्रमण कर रहे हो, जिस समय का ना आदि है और ना अंत है, वहाँ पर चाहे एक घड़ी रहे, चाहे एक घंटा रहे, चाहे एक दिन बना रहे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो क्षण मात्र ही होगा, क्षण मात्र ही होगा, जहाँ पर समय का कोई पैमाना है नहीं। भाई समय का कोई पता नहीं। हाँ, एक दिन में आप बांटवारा कर लो तो आप कहोगे 1 सेकेंड। क्यों? क्योंकि आपके सामने 24 घंटा है। दिन का प्रारंभ हुआ, दिन का अंत हुआ, तो आपने उसका विभाग कर लिया कितना? 1 सेकंड में कर लिया। 1 साल को बांटना हो तो आप बांट लो, क्योंकि हमने साल का प्रारंभ हुआ, साल का अंत। 1 युग को आप बांटना चाहो तो बांट लो। इस दिन युग का प्रारंभ हुआ। किस दिन युग का प्रारंभ हुआ? युग का प्रारंभ किस दिन हुआ? अच्छा, कलयुग का प्रारंभ किस दिन हुआ? नवरात्र के पहले दिन, युगाब्द, उसको कहा था युगाब्द, युग का प्रारंभ होता है। तो चलो, युग का प्रारंभ पता है, युग का अंत पता है, तब आप बीच में समय को बांट सकते हो, संवत्सर, वर्ष, दिन, माह। लेकिन जहाँ समय का प्रारंभ पता नहीं, अनादि, अल्प, हाँ, असंख्य कल्पस्य, अनगिनत कल्प, युग, चतुर्युग, वहाँ पर आप 100 साल भी जी लिए तो कौन सी बड़ी बात है? वो तो जुगनू के चमकने से भी कम हुआ, जुगनू को चमकना भी तो थोड़े हुआ। जब समय की सीमा नहीं तो उसकी अपेक्षा से आप उसका विभाग करो 1,00,000वां गुना 0.0001 सेकेंड, चलेगा? क्योंकि समय का ना आदि है और ना, तो कैसे करोगे? तो वहाँ पर सब कुछ है, लेकिन प्रारब्ध शरीर का वो, इसको कहते हैं उपादान कारण के नष्ट होने पर भी कार्य की कुछ क्षण तक स्थिति बनी रहती है। इसको दृष्टांत में समझो, जैसे घड़ा बना मिट्टी से, तो घड़े का उपादान कारण है मिट्टी, ठीक है? तो जिस समय हमने घड़े को तोड़ दिया, घड़े को तोड़ दिया, तो भी कुछ क्षण तक आपने डंडा मारा, जब डंडा मारा तो तुरंत घड़ा नहीं टूटेगा, तुरंत नहीं टूटेगा, कुछ क्षण तक घड़ा रहेगा, फिर उसमें चटकेगा,
एक साथ नहीं हो रहा, एक साथ नहीं टूट रहा है, उसमें दरार पड़ेगी। दरार पड़ने के बाद फिर धीरे से खंड खंड, उस समय का थोड़ा बहुत कम समय की गैपिंग है, इसलिए आपको पता नहीं लग रहा। कभी उसको स्लो मोशन में देखो, ये लोग दिखाते हैं टीवी वाले कि समुद्र में पत्थर फेंको तो उसकी बूंद कैसे उठती है, पानी में एक पत्थर फेंको तो वो स्लो मोशन में, हमको नहीं दिखाई, हमको तो फव्वारा उठा, लेकिन वो जब स्लो मोशन में दिखाएगा तो कैसे कैसे एक एक बूंद उसकी ही उठती। तो ऐसे कुछ क्षण तक, इसको कहते हैं क्षण प्रध्वंसी। तो तत्काल नष्ट नहीं होता, कोई भी वस्तु तत्काल नष्ट नहीं होती, ऐसा कौन कहते? तार्किका नैयायिका। वो वस्तु कुछ क्षण तक ज्यों की त्यों रहती, उपादान कारण के नष्ट होने पर भी हर चीज, हर वस्तु। कैसे? इन्होंने दृष्टांत दिया तंतु का। न्याय दर्शन का दृष्टांत है तंतु। तंतु माने धागा, तंतु माने धागा। धागा को जला दो आप, धागे को जला दो तो वस्त्र नष्ट हो गया क्या उस समय? तुरंत। ये जो तंतु है, इस कपड़े का उपादान कारण है तंतु। तंतु माने इसका धागा। एक दिन कोशिश करना, माचिस लेना, आज हम जो पढ़ के आए प्रैक्टिकल करेंगे। कपड़े को लेके आग लगाना, आग लगा के छोड़ देना, करना मत कुछ, छोड़ देना, तो जल गया, नष्ट हो गया, उपादान कारण जल गया। लेकिन कुछ देर देखोगे तो भी ये धागे धागे ऐसे ऐसे अभी उसमें काला काला सा, हाँ वो जला हुआ है, लेकिन फिर भी वो दिखाई पड़ेगा। गौर से देखोगे, जले हुए में भी आपको धागा 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 नहीं दिखेगा क्या? भी प्रैक्टिकल। कागज को जला के पढ़ भी लेती, मतलब अब न्याय दर्शन वाला पक्का हुआ। कागज को जला दिया, क्या हुआ? तो उपादान कारण के नष्ट होने पर भी कुछ क्षण वो ज्यों का त्यों रहता है। कैसा? यथा तंतु नाम, जैसे धागों के साथ में। अच्छा जी, अब एक चीज और, हाँ इसी बात में समझ लो थोड़ा सा कि ये तो न्याय दर्शन का दिया हुआ दृष्टांत है। सांख्य दर्शन वाले, कपिल मुनि महाराज के मत वाले जो हैं, वो दृष्टांत देते हैं कुम्हार के चाक का। कुम्हार के चाक का, आप लोग उसको बिजली के पंखे में ले आओ, समझ में आ जाएगा। कुम्हार का चाक है, उसने डंडा लेकर के चाक को चलाया, तो उस चाक को चलाने में जो कारण था कौन? डंडा, ताकत, हमारी ताकत, वो डंडा, वो उसका चलाने में कारण था। हमने डंडा हटा लिया तो डंडा हटाने के बाद चाक तुरंत तो नहीं बंद होगा ना। बहुत सारी मशीनें हैं यार, हाँ सारी मशीनें हैं। आपका कार भी है, अचानक नहीं बंद हो जाएगी, हाँ अचानक नहीं बंद हो जाएगी। हाँ आपका कोई भी मशीन है, आप उसका बिजली बंद कर दो तो बिजली तो तुरंत बंद हो गई, तो थोड़ी देर घुर घुर करके पंखा कुछ देर चलेगा फिर बंद होगा, है ना। उसका जो वेग है, उसका जो दबाव है, उसको थोड़ी देर तक चलाए रखता है। बिल्कुल वैसे ये जो चाक का दृष्टांत है, ये सांख्य दर्शन का दिया हुआ है, जिसको हम लोगों ने ज्यों का त्यों स्वीकार किया है, इसको स्वीकार किया है। तो तंतु का दृष्टांत दिया है न्याय दर्शन ने, चाक का दृष्टांत दिया है सांख्य दर्शन ने, और हम इसको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेते हैं। हाँ ऐसे शरीर है, ये शरीर ज्ञान के बाद भी, अज्ञान का नाश होने के बाद भी, भले ये शरीर अविद्या से बना, माया से बना, 5 महाभूतों से बना, लेकिन फिर भी जब तक इसका प्रारब्ध रहेगा तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है ना। उन्होंने कहा नहीं, अविद्या के नष्ट होते ही मर जाना चाहिए। बोले फिर जीवन मुक्त का आनंद कैसे पाएगा कोई? फिर तो जो ज्ञानी होवे सो मरता जावे। हाँ, तो शास्त्र कैसे कोई लिखता? हाँ, हमको कैसे पता लगता? हमको ज्ञान कैसे होता? तो ये बात नहीं है। जीवन मुक्ति का आनंद इसीलिए मिलता है क्योंकि ये देह बाधित हो जाता है। पहले बताया था, बाध माने मिथ्यात्व निश्चय। हाँ, ना तयोस अप्रतीति ही, अप्रतीति का नाम बाध नहीं है बल्कि मिथ्यात्व निश्चय।
अगला जो श्लोक है थोड़ा सा हमारे कई बार सुना हुआ है इस विषय को। अगले श्लोक का आधार लेकर के हमने कई बार सत्संग में सुनाया है, लेकिन इसका अब मन हो रहा है कल सुनाए। ठीक है, कल इसको सोच पढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम्। कुछ याद है? जितना दो का जोड़ा है सब आत्मा पर कल्पित। एक लाइन में है ना। कौन कौन सा दो का जोड़ा? यहाँ वहाँ, मैं तुम, सुख दुख, विजय पराजय, शत्रु मित्र। जितना दो का जोड़ा है वो सही नहीं है। वो कहाँ पर है? आत्मा पर। तो कल्पित चीज़ से फिर परेशान क्यों होना? हाँ, फिर रोना मत कभी। जैसे कोई शत्रु मिले तुरंत बुद्धि को तुरंत कहना चाहिए कल्पित है, कल्पित है, कल्पित है। हाँ? क्यों? अरे एक मान लो एक गुरु जी ने पढ़ाया शुरू कर दिया बनारस में, बेटा रस्सी को लोगों ने भ्रम से सांप समझ लिया, रस्सी को सांप समझा, रस्सी को सांप समझा, रस्सी को सांप समझा। जहाँ जहाँ रस्सी दिखाई पड़ रही, अब उनके चित्त में सुनते सुनते 12 साल सुनते सुनते, रस्सी नहीं बल्कि रस्सी पर सांप, रस्सी पर सांप, रस्सी 12 साल सुनते सुनते चित्त में इतना बैठ गया, पक्का हो गया कि एक दिन सांप लटक रहा था तो उसको भी रस्सी समझ के चल। हाँ, ये है ज्ञान की निष्ठा। कौन चढ़ गए थे सांप को रस्सी समझ लिया था? हाँ, इतना पक्का हो जाए तो समझना कि ज्ञान हुआ। हाँ, तो सुनते रहो, कब हो तो पक्का हो।